दिल्ली के बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व आबकारी और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाई कोर्ट से 1 दिन की जमानत मिली। ये जमानत उन्हें बीमार पत्नी से मिलने के लिए दिया गया है। वो 3 जून को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक के लिए अपनी पत्नी से मिल सकते हैं। हालांकि इस दौरान वो कई पाबंदियों के बीच रहेंगे। इस बीच मनीष सिसोदिया के लिए एक और बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है। इस मामले में आरोपी बनाए गए हैदराबाद के कारोबारी शरद चंद्र रेड्डी सरकारी गवाह बन गए हैं। माना जा रहा है कि अब वो इस घोटाले से जुड़े कई बड़े राज खोल सकते हैं। शरद अगर जांच एजेंसियों के सामने मनीष सिसोदिया के खिलाफ कुछ गवाही दे देते हैं तो सिसोदिया और बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का मानना है कि शरद रेड्डी के सरकारी गवाह बन जाने से इस घोटाले की जांच की आंच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक भी पहुंचेगी। आइए जानते हैं कौन है ये शरद चंद्र रेड्डी जो अब सरकारी गवाह बन गए हैं। शरद अरबिंदो फार्मा के प्रबंध निदेशक हैं। अरबिंदो फार्मा बड़ी दवा कंपनी है। ग्लोबल मार्केट में भी इस कंपनी की बड़ी पकड़ है। शरद इस कंपनी के मुख्य कर्ता धर्ता हैं। अरबिंदो फार्मा से पहले शरद ट्रीडेंट लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड की कमान संभाल रहे थे। बाद में अरबिंदो फार्मा ने इस कंपनी का अधिग्रहण कर लिया। इस फार्मा कंपनी को चलाने के साथ साथ शरद रेड्डी का शराब कारोबार में भी दखल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शरद रेड्डी का पूरा परिवार शराब कारोबार से जुड़ा है। शराब घोटाले से पहले शरद रेड्डी का नाम साल 2012 में सीबीआई की एक और चार्जशीट में दाखिल हुआ था। शराब घोटाले के मामले में पिछले साल 10 नवंबर को ईडी ने शरद रेड्डी को गिरफ्तार किया था। ईडी के मुताबिक शरद ने कई कारोबारियों और नेताओं के साथ मिलकर शराब घोटाले की योजना बनाई और इसे अंजाम दिया। अब शरद सरकारी गवाह बनकर इस बात का राज खोलेंगे कि 2021 में दिल्ली की शराब बिक्री नीति से जुड़े इस घोटाले में किसे कितना फायदा पहुंचा। दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 में नई शराब नीति लागू की थी। दिल्ली सरकार ने दावा किया था कि इससे 3500 करोड़ रुपए का फायदा होगा, लेकिन दिल्ली सरकार पर आरोप लगा कि उन्होंने जानबूझकर बड़े शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये पॉलिसी बनाई। इसके अलावा भी कई ऐसे नियम थे जिसमें फेरबदल करके शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने का दिल्ली सरकार पर आरोप है। आबकारी मंत्री होने के नाते इस घोटाले की जांच की आंच मनीष सिसोदिया तक भी पहुंच गई और उन्हें जेल जाना पड़ा। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।